हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में कनेक्शन करने वाले हैं टू वे स्विच का। जी हाँ, जो टू वे स्विच आप यूज़ करते हो अक्सर सीढ़ी वगैरह में, जीना वगैरह में, या फिर आप बेड स्विच में यूज़ करते हो टू वे स्विच का। ये टू वे स्विच क्या होता है, आप एक स्विच से कनेक्शन को ऑन करते हो और दूसरे स्विच से कनेक्शन को बंद कर देते हो, या फिर इसी स्विच से कनेक्शन को ऑन करते हो और इस स्विच से कनेक्शन को बंद कर देते हो, या फिर सेम कनेक्शन इससे ऑन किया और इसी से बंद कर दिए। तो इस तरह से आप टू वे स्विच का यूज करते हो सीढ़ी वगैरह में या जीना वगैरह में, या फिर आप बेड स्विच के तौर पे यूज़ करते हो। इसका कनेक्शन कैसे करते हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसका पूरा कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा, इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये काम कर सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फटाफट कैसा कनेक्शन करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दो टू वे स्विच। जो टू वे स्विच और नॉर्मल स्विच में क्या फ़र्क होता है, तो पहले आप ये जान लो। टू वे स्विच में क्या है कि ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये 3 पॉइंट होता है। ये जो आप इस तरह का पॉइंट देख रहे हो, टू वे स्विच में 3 पॉइंट बना होता है, लेकिन नॉर्मल स्विच में क्या होता है, सिर्फ 2 पॉइंट बना होता है यहाँ पे वायर जोड़ने के लिए। बीच वाला हमेशा कॉमन रहेगा, या तो इस साइड या तो इस साइड, दोनों में से किसी एक साइड हमेशा ये टच में रहेगा। या तो इस साइड करेंगे तो ये इधर जुड़ेगा, और इधर कर देंगे तो ये बीच वाला ये इधर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से टू वे स्विच काम करता है। तो इसका कनेक्शन करने वाले हैं, 2 टू वे स्विच लिया हमने और 2 हमने वायर कट कर लिया और इसे हमने छील लिया है। इसका इंसुलेटर हटा लिया है और इस तरह से हमने इसे ट्विस्ट कर दिया वायर को। ठीक है, इसका कनेक्शन करेंगे हम। और साथ में एक चाहिए होगा हमें बल्ब और उसका होल्डर भी, जो कि हम यूज़ करते हैं अक्सर टू वे स्विच में सीढ़ी वगैरह में। एक बीच में बल्ब होता है, नीचे भी स्विच रहता है और ऊपर भी स्विच रहता है। हम नीचे से ऑन करके जाते हैं और बल्ब जलता है, और ऊपर पहुंचने के बाद क्या है, फिर से हम दूसरे स्विच से, ऊपर वाले स्विच से हम उसको बंद कर देते हैं सेम बल्ब को। तो इसका कनेक्शन करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बल्ब लगा हुआ होल्डर, साथ में चाहिए होगा हमें एक सॉकेट, इस तरह से वायर लगा हुआ। ठीक है, और हम चाहिए होगा एक स्क्रू ड्राइवर। तो इसका हम कनेक्शन करने के लिए काम करेंगे। और हमें चाहिए होगा एक एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें कनेक्शन लिया हुआ रहेगा। इस पर हम कनेक्शन डाल के देखेंगे इसका कनेक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए फटाफट कनेक्शन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कनेक्शन क्या करना पड़ेगा हमें, जो आप ब्लैक वायर देखते हो इस ब्लैक वायर को कनेक्शन करेंगे। लेकिन पहले आप ये स्विच देख लो। देखो, इसमें आप देख पा रहे हो ये जो मार्क है यहाँ पे देख लो ISI का, और इसमें देखो ये इस साइड है। तो आपको उल्टा नहीं रखना है, जैसे ये नीचे नहीं रखना है, सेम जैसा इस जैसा रखना है। दोनों स्विच को एक जैसा रख लोगे आप। ठीक है, इसका दोनों ऊपर है, इसका लोगो देखो दोनों नीचे है। अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रखो, या दोनों को पलटना है दोनों को इस तरह से पलट लो, लेकिन दोनों एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से आप देख लो, हम इस तरह से इसको रख देंगे, ऐसा इस तरह से रख लिए। अब हम जो है ब्लैक वायर को पहले हम इसमें जोड़ेंगे। तो ये जो मैंने ट्विस्ट किया इस तरह से, इसको बीच से इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने का रीज़न ये होता है, कभी भी आप वायरिंग करो तो इस तरह से कर लो। इससे क्या होगा कि जो वायर है वो खींचेगा नहीं, मतलब वायर गलती से लूज़ हो गया तो निकलेगा नहीं। अगर सिंगल वायर डालोगे तो वो कभी कभी होता है कि निकल जाता है बाहर। तो इसमें जो है हम इस तरह से इसको मोड़ दिए। अब ये इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे फटाफट। ठीक है, तो ये हमने ऊपर जोड़ा है न्यूट्रल का जो वायर है। न्यूट्रल हालांकि नहीं है, ये ब्लैक वायर मैंने लिया ताकि आपको बताने में आसानी हो। ये इस पे हम न्यूट्रल नहीं डालेंगे। ठीक है, स्विच पे हम न्यूट्रल नहीं देंगे, सिर्फ फेज ही कनेक्शन करेंगे। ब्लैक दिया इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, इसको भी हमने ऊपर जोड़े हैं, इस साइड से इसको भी ऊपर जोड़ना है आपको ब्लैक को। अगर ब्लैक नीचे जोड़ रहे हो तो नीचे ही जोड़ोगे, ऊपर जोड़ रहे हो तो ऊपर भी आप जोड़ सकते हो। इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो आप इसका। तो इस तरह से हमने इसका टाइट कर लेना है ऊपर ब्लैक को, और इसमें जो है ये टाइट कर लिया हमने, इस तरह से टाइट हो गया। और नीचे जो आप देख रहे हो ये रेड वायर, इसको भी हमने ट्विस्ट कर लिया था, तो इसको भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसको नीचे लगाएंगे हम। ऊपर हमने लगाया ब्लैक, नीचे हम लगाएंगे इसका रेड वायर। ठीक है, तो ये रेड वायर को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे। यहाँ से देखो, बीच में हमने कुछ नहीं दिया, बीच में हम क्या करेंगे, दूसरा कनेक्शन देंगे। यहाँ देखो, इस तरह से आपको इस साइड भी इस तरह से मोड़ लेना है ताकि ये लूज ना रहे, क्योंकि हमें टाइट फिटिंग करना है। अगर टाइट रहेगा तो स्पार्क नहीं करेगा, देन शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कनेक्शन जो है जब भी आप वायरिंग करो तो टाइट फिटिंग करो ताकि लूज ना रहे, स्पार्क ना करे। क्योंकि जितना लूज रहेगा, स्पार्क करेगा, शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस फेज में देखो हमने कनेक्शन कर लिया। दोनों ऐसा इसका इस साइड है और हमने दोनों इस तरह से कनेक्शन कर लिया। अब क्या काम करना है, हमें बल्ब को जोड़ना है। तो बल्ब का 2 वायर है, एक फेज एक न्यूट्रल। तो अब क्या करेंगे हम, जो बल्ब का न्यूट्रल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो न्यूट्रल को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे सॉकेट में, ये वाला सॉकेट में जो हमने लिया है, ये वाला सॉकेट। तो इसमें हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो हम इस तरह से इसका कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पे।
जो आपको टू वे स्विच का कनेक्शन है, ये टोटली जो मैं आपको सिखाऊंगा, आज तो एक ही कनेक्शन सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं दूसरा इसका एक वीडियो बनाऊंगा टू वे स्विच का, जिसमें आपको 6 तरह से कनेक्शन करना सिखाऊंगा कि 6 अलग अलग टाइप्स से कैसे हम टू वे स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, टू वे स्विच का कनेक्शन हम 6 तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं एक तरीका आपको सिखा रहा हूँ जो सबसे सिंपल है, सिंपल वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और रही बात इसका जो फेज़ है, यहाँ से हम जो फेज डालेंगे तो फेज़ को हम इस स्विच के चाहिए या तो इस साइड या तो इस साइड, दोनों में से किसी साइड इसका कनेक्शन कर सकते हैं सॉकेट का। तो हम क्या करते हैं, इस साइड इसको बीच में लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से टाइट कर लेते हैं, बीच में हमने दे दिया फेज़। तो इस स्विच में हम सिर्फ फेज़ डालेंगे, न्यूट्रल नहीं डालेंगे इस कनेक्शन में। टू वे स्विच का जो कनेक्शन है, देख रहे हो यहाँ सॉकेट से आया, ये सिर्फ फेज जुड़ा है इसमें। न्यूट्रल हमने क्या किया था, यहाँ से डायरेक्ट दे दिया बल्ब में। इसका हम कनेक्शन यहाँ से इस तरह से कर लेंगे, इसको भी टाइट कर लेते हैं। देखो ये कनेक्शन हमारा रेडी हो गया। तो इस तरह से हमने जल्दी जल्दी कनेक्शन कर लिया, ताकि क्योंकि हम सब वायर का छील के रखे थे, इंसुलेटर हटा के रखे थे। ये देखो सारा कनेक्शन आपका रेडी है। बल्ब का जो है, बल्ब बीच में रहेगा, इसको हम बीच में कर लेते हैं इस तरह से। बल्ब बीच में, एक स्विच ये जो है सीढ़ी के नीचे वाला है, जीना के नीचे वाला स्विच है, ये जीने के ऊपर वाला स्विच है। ठीक है, अब इसको दोनों को हम सीधा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया। अब हम इसका स्विचिंग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो सॉकेट है, सॉकेट को, ये प्लग को हम सॉकेट में लगा देते हैं। इस तरह से हम इसको यहाँ पे इस तरह से लगा दिया। इसको न्यूट्रल को थोड़ा साइड कर देते हैं। आप ये कनेक्शन जब भी करो आप इस तरह से ध्यान से करना। मेरा अभी नीचे जो है ओपन है, यहाँ भी ओपन है, तो हमें ध्यान से इसे ऑपरेट करना होगा। तो हम इसका कनेक्शन स्विच देते हैं। हमने स्विच ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ से अभी ये नहीं जल रहा है, तो ये जलेगा। हम इसे यहाँ से मान लो अभी ये ऑन करते हैं। देखो ये ऑन किया हमने, आपको लाइट वहाँ पे जला हुआ दिखा। अब हम इस यहाँ से ऑन किया और यहाँ से इसे ऑफ करके दिखाएंगे इस वाले स्विच से। तो यहाँ से देखो ऑफ हो गया, फिर यहाँ से ऑफ किया, अब यहाँ से ऑन करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ से ऑन हो गया, अब यहाँ से ऑन हुआ और यहीं से हम ऑफ करके दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ से ऑन किया और यहीं से ऑफ कर सकते हैं हम। इसी स्विच से ऑन करता है और ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये सीढ़ी का नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला स्विच है, जीने का नीचे वाला और जीने का ऊपर वाला। ये बल्ब कहाँ रहता है, बीच में। तो ये बीच में है। ऊपर अगर नीचे से जाता है तो लाइट को ऑन किया, ऊपर गया, ऊपर चढ़ने के बाद इसको बंद कर दिया, बंद करके चला गया। नीचे से फिर दूसरा आदमी आया था कोई, तो वो इस तरह से ऑन किया और वो ऊपर गया और आने के बाद इस तरह से इसको बंद करके चला गया। ठीक है, तो अपोजिट रखने पे ये बंद रहेगा और सेम रखने पे ये ऑन हो जाएगा। देखो दोनों का ऊपर है दबा हुआ, तो सेम रखे हैं तो ये ऑन हो गया। जैसे नीचे करेंगे, इसका भी नीचे करते हैं और इसका भी नीचे करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। मतलब सेम कंडीशन पे रखने पे, दोनों नीचे है तो ऑन है, दोनों ऊपर है तो ऑन है। लेकिन एक नीचे एक ऊपर है तो देखो ये नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया तो ये बंद हो गया। आप देख पा रहे हो? या फिर इसको नीचे करके इसको ऊपर कर देंगे तब भी बंद हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए कि कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि टू वे स्विच में ऊपर नीचे हम लोग नहीं देखते हैं। जैसा भी कंडीशन रहे, आपको कैसे ऑपरेट करना है, अगर हम आपको नीचे चढ़ाना है ऊपर, जैसा भी कंडीशन है, चाहे ऊपर रहे नीचे रहे, कोई मतलब नहीं है। आपको जस्ट अपोजिट कर देना है अगर जलाना है तो। अगर बंद करना है, जस्ट ये है, इसका ऊपर कर दिए तो बंद हो गया। ऊपर है तो नीचे कर देंगे, नीचे है तो ऊपर कर देंगे, जिस तरह से आपको यूज में करना हो। तो इस तरह से ये 2 स्विच में हम एक बल्ब यूज़ कर सकते हैं। इसका कनेक्शन आप बेड स्विच के तौर पे कर सकते हो। बेड स्विच में हम क्या क्या लगाते हैं, तो आप बेड स्विच पे टीवी लगा सकते हो कि एक टीवी आपका डोर के पास रहेगा स्विच, एक बेड के पास रहेगा। दूसरा फैन होगा जो एक बेड डोर के पास होगा स्विच बोर्ड में, दूसरा होगा आपके बेड के पास। तीसरा एक बल्ब दे सकते हो आप कि रात में अगर आप उठना नहीं चाहते बल्ब बंद करने के लिए, देन उसका भी आप कनेक्शन कर सकते हो बेड के पास। डोर के पास से आप ऑन किए और ऑफ कहाँ से कर सकते हो, बेड के पास से ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह से आप टू वे कनेक्शन कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आप जो बताया आज आपको, ये एक कनेक्शन था। इस तरह से 5 कनेक्शन और होगा। तो 5 डिफरेंट तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। किस किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं वो आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने एक तरह से कनेक्शन सीखा। तो मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, कोई और कनेक्शन को लेकर देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।